अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बड़े मसलों के हल, बहुत ही कमज़ोरियों के हल, बहुत ही तकलीफ़ों के हल। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये है फूल मखाने, जिसकी आज आपको मैं दो रेसिपियाँ सिखाऊंगी बच्चों के लिए स्नैक्स बनाने की। बहुत ही मज़ेदार। छुट्टियां हैं आजकल बच्चों की और बच्चे बहुत तंग करते हैं बाहर के स्नैक्स बना के। उनको मत लाने दे बाहर। जो स्नैक्स बच्चे लेके आते हैं उससे एक तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बेतहाशा मोटा होना शुरू हो जाते हैं, भूख ख़त्म बच्चों की हो जाती है। तो आज आपको ये ताकत के ख़जाने से भरे हुए फूल मखाने के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप मीठे भी बना सकते हैं और नमकीन भी बना सकते हैं। तो चलिए जनाब, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक इसकी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी मीठी, और दूसरी बना के दिखाते हैं आपको इसकी नमकीन। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो यहाँ पे जनाब आज हम आपके लिए जो बना रहे हैं वो बच्चों के बहुत ही मज़ेदार से ताकत से भरे हुए स्नैक्स बना रहे हैं। ये स्नैक्स बच्चों के लिए इतने मुफीद हैं कि अगर बच्चे थोड़े से भी ये दिन में एक मुट्ठी भी खा लेंगे तो यकीन करें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले ली है मैंने छोटी सी कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के घी डाला है। ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, घी इस्तेमाल करना है। चाहे आपके पास देसी घी हो या डालडा, डालडा भी आपने थोड़ा मियारी घी लेना है, मतलब कि आम जो खुला घी मिलता वो नहीं लेना। तो यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। इसका आंच हमने थोड़ी सी इसकी हल्की रखनी है, ये देखिए इतनी हल्की रखनी है। और अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फूल मखाने हैं, भरी हुई प्याली है मेरे पास फूल मखाने की। फूल मखाने के बारे में आपको पता होगा कि ये कितने ही मुफीद हैं। हमारी अम्मियाँ भी हमें बताती थी, यानी कि अम्मी दादी सब बताया करते थे कि ये कितने मुफीद होते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके बेहद फ़वाइद बताऊंगी। लेकिन अगर आप इसके बेशुमार बेहद फ़वाइद और इसकी खूबियाँ जानना चाहते हैं तो आप खुद भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम तकरीबन 1 मुट्ठी लेंगे फूल मखाने भर के, 1 मुट्ठी। मैं आपको बस बच्चों के लिए बेहतरीन से स्नैक्स बनाना सिखा रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये देखिए हमने इसमें डाल दिए हैं 1 मुट्ठी भर के। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा लोग अगर आप खा रहे हैं तो आप उनके लिए तकरीबन 1 प्याली जो है ऐसे आप कर लें। और उसको आप जो है ऐसे आपने इनको रोस्ट करना है। इतने खस्ता हो जाएंगे ये कि बिल्कुल हाथ लगाने से जो है बिल्कुल ये पिसेंगे। तो आपने ऐसे इनको जो है घी में, देसी घी में आपने इनको ऐसे भून लेना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आपने जो आम हम वनस्पति घी इस्तेमाल करते हैं वो ले लेना है। तो आपने ऐसे ही इसको बहुत ही अच्छी तरह जो है रोस्ट कर लेना है। ऑयल में बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको ऐसे ही हल्की आंच पे आपने चम्मच हिलाते हुए अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है। आप बच्चों को जो स्नैक्स बाहर से ला के देते हैं मार्केट से, कोई भी लेज़ वगैरह या कोई भी स्नैक्स ला के देते हैं, उससे बच्चे, उसमें इतने नाकस तेल होते हैं, चर्बी वाले तेल होते हैं, जिससे बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उनको भूख भी नहीं लगती। अगर आप ये थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, बच्चों को ये वाले स्नैक्स बना के देंगे तो यकीन करें इससे बच्चों की भूख भी ख़त्म हो, भूख भी और ज़्यादा लगेगी। और इससे इतने फ़ायदे होंगे कि बच्चों के, आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं, नज़र की इतनी प्रॉब्लम है, दिमाग इतना कमज़ोर है बच्चों का, पढ़ाई इतनी ज़्यादा हार्ड है और बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो यकीन करें ये रोज़ के आप उनको स्नैक्स के तौर पे दें कि बच्चे जब बैठे हों पढ़ रहे हों तो आप ऐसे इनको रोस्ट करके घी में, अगर उनको देसी घी नहीं पसंद तो आप जो हम घर में घी इस्तेमाल करते हैं पराठे के लिए आप वो डालें 2 टेबलस्पून, और ऐसे ही इनको रोस्ट करके आप दें। और ऊपर हल्की सी आपने काली मिर्च और नमक जो है इसको छिड़क देना है। तो यकीन करें बच्चे आपसे खुद रोज़ कह के मांगेंगे कि मम्मा आप हमें वही वाले स्नैक्स बना के दें जो आप खुद बनाती हैं। इतना इनका जायका उनको भा जाएगा और रोज़ ही वो आपसे मांगेंगे। तो आपके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, बच्चों के लिए आपको
ताकत वाली कोई चीज़ भी मिल जाएगी उनको खिलाने के लिए, और आप जो है बाहर से महंगे महंगे स्नैक्स भी नहीं लाने पड़ेंगे। तो बातों बातों में देखिए मैंने आपको ये बहुत ही अच्छी तरह मैंने मखानों को रोस्ट कर लिया है। बिल्कुल घी जो मैंने 2 टेबलस्पून डाला था वो इन्होंने बिल्कुल सोक कर लिया है, बिल्कुल घी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। इनकी नमी हमने ख़त्म करनी है और इनको हमने बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी बिल्कुल हमने इनको बनाना है। तो आग इसके नीचे मैं बंद कर रही हूँ और इनको हम निकालते हैं किसी और चीज़ में, और आपको दिखाती हूँ मैं इनका खस्तापन कि ये कितने खस्ता हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जनाब देखिए मैंने इनको घी में रोस्ट करके तो इनको छोटी सी प्यारी सी प्लेट में निकाल लिया है। ऐसे ही आप बच्चों को इसको सर्विंग लुक इसकी ऐसे करके आप दे सकते हैं, बच्चे खुश हुए। ऐसे बच्चों के लिए बर्तन लाया करें जिसमें बच्चे खाना पसंद करें, और ऐसी चीज़ बनाएं जिसे बच्चे खाना पसंद करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने काली मिर्च फ्रेश कूटी है और इसमें नमक थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। इसको हम हल्का सा इसके ऊपर छिड़केंगे। ये बहुत ही मज़ेदार से जो है काली यानी कि ब्लैक पेपर और सॉल्ट वाले हमारे जो हैं बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। जनाब आप महंगे महंगे स्नैक्स छोड़ें और थोड़ी सी मेहनत कीजिए बच्चों के लिए। ऐसे आप मीठे स्नैक्स भी इनके बना सकते हैं। आप फूल मखानों को थोड़ा सा पहले कढ़ाई में रोस्ट कर लें, उसके बाद आप थोड़े से इसमें तिल ले लें, तिलों को भी हल्का सा आप रोस्ट कर लें और इन दोनों चीज़ों को निकाल लें। उसके बाद आपने गुड़ को मेल्ट करना है। गुड़ को मेल्ट करके 2 चम्मच आपने छोटे टेबल स्पून जो है वो घी के डाल के, और फूल मखाने जो तिल आपने रोस्ट करके रखे होंगे वो आपने डाल के, तो ऐसे ही आप मीठे स्नैक्स भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। और ऐसे अगर बच्चे मीठा नहीं पसंद करते तो आप ऐसे ब्लैक पेपर और सॉल्ट वाले भी आप इनको स्नैक्स बना के दे सकते हैं। देखिए ये इतने मतलब कि खस्ता हैं कि बहुत ही, ये देखिए इसकी आवाज़ देखिए ज़रा, इतने ये खस्ता हो चुके हैं कि ये खाने में भी इतने लजीज लगेंगे कि आपसे बच्चे रोज़ ना मांगे तो कहिएगा। नज़र की कमी जो है, जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा आजकल नज़र की कमी हो जाती है, मतलब में नज़र नहीं आता, अब छोटे छोटों को चश्मा लगा होता है, ये उसके लिए इतने मुफीद हैं। दिमाग तेज़ करते हैं, खून की कमी दूर करते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने इतने विटामिन्स रखे हैं, कैल्शियम की कमी दूर करते हैं। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अगर वो भी रोज़मर्रा इसको थोड़ा सा लेना शुरू कर दे, वो नमक ना डालें, जस्ट इसको हल्का सा यानी कि वो इसको इसकी नमी ख़त्म करें और वो भी 1 मुट्ठी अगर रोज़ खा लिया करें तो यकीन करें 100% जो है उनका ब्लड प्रेशर कम करेंगे ये। दूसरी बात ये कि ये मोटापे को रोकते हैं। शुगर जो जिनको बहुत ज़्यादा शुगर है, शुगर हाई शुगर के जो पेशेंट है, वो अगर इसको रोज़मर्रा इस्तेमाल करें तो शुगर जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। कब्ज़ की शिकायत जिनको है उनकी ख़त्म करते हैं। तो यकीन करें बेशुमार बीमारियों का अल्लाह ताला ने इसमें हल डाला हुआ है। ताकत का ख़जाना आप इसे कह लें। लेकिन मेरा आज का मकसद था कि बच्चों के लिए आप घर में ऐसे ताकत से भरे हुए स्नैक्स बनाएं, मीठे बनाएं या ऐसे नमकीन बनाएं, और उनको बना के ऐसे रोज़ आप दें। जब वो स्टडी कर रहे हों तो यकीन करें वो रोज़ ही आपसे मांगेंगे और रोज़ ही आपसे कहेंगे कि हमें ये रोज़ स्नैक्स बना के दें। तो चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कि आपके अपने बच्चों को बना के दिए हैं और आपके बच्चों का आगे से क्या रद्द-ए-अमल नज़र आया है और उन्होंने पसंद किए हैं या नहीं। और बताइएगा कि आपको ये मेरी राय और मेरी ये मुफीद सी जो है एक मेरी राय थी। मैं भी अपने बच्चों को ऐसे बना के देती हूँ कि आपको ये मेरी राय कैसी लगी, और ये मेरे स्नैक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये कैसे लगे। मीठे स्नैक्स की भी मैंने आपके साथ एक यानी कि ऐसे आपको बताया है कि आप मीठे स्नैक्स भी ऐसे बना सकते हैं, और ये सॉल्ट और ब्लैक पेपर वाले भी बना सकते हैं। तो जनाब आप ज़रूर बनाइए, बच्चों को लिए हेल्दी चीज़ बनाइए, ख़ुद भी खाइए। बच्चियां हमारी आजकल की कमर की, टांगों की दर्द की बहुत शिकायत करती हैं, पढ़ के आती हैं, कोचिंग से आती हैं, तो बस यही होता है कि मम्मा हमारी टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है। तो ऐसे बच्चों के साथ साथ आप अपनी छोटी बच्चियां जो हैं 18 से जो 9 साल की तक की उम्र की बच्चियां, 5 साल के बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे, आप जैसे खाना शुरू हो गए हैं 2-3 साल के बच्चे, उनको ये वाले स्नैक्स बना के दें, मीठे बना के दें, ये नमकीन बना के दें। तो यकीन करें सभी आपसे शिकायतें करनी बंद कर देंगे और स्नैक्स बनाने की रोज़ ही आपको फरमाइश करेंगे। तो जनाब आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी राय और मेरी ये कोशिश कैसी लगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आपके लिए बहुत ही मुफीद खाने और आजकल के समर ड्रिंक्स मैं बहुत आपके लिए बना रही हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे, ताकि आप बच्चों को जो है ताज़ा फ्रेश ड्रिंक बना के दे सकें। ताज़ा बच्चों के लिए मैं इस तरह की बहुत ही कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाऊँ, कि आजकल बच्चे बहुत तंग करते हैं, छुट्टियाँ हैं। तो ज़रूर आप मुझे बताया करें कि आपको ये मेरी कोशिशें और मेरी रेसिपीज़ और मेरे समर ड्रिंक्स और खाने कैसे लगते हैं। चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती है, तोहफ़ा होता है। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही मज़ेदार सी किसी और रेसिपी, रेमेडी या किसी और अच्छे किसी और अच्छे मशवरे के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।